हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर करेंगे क्लास 11th का, हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास 11th में तो इसका यूज करेंगे ही करेंगे, क्लास 12th में भी हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का रहेगा। और इस चैप्टर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज रहेगा, कुछ चैप्टर्स में इसका यूज रहेगा, तो हम करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर आज का रहेगा, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों, रिलेशन की बात हम यहाँ पर करते हैं। आप डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशन देखते हैं, इज ब्रदर ऑफ, इज वाइफ ऑफ, सिस्टर ऑफ, मदर। तो इस प्रकार के बहुत सारे रिलेशन हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो बच्चों, वैसे ही कुछ रिलेशन मैथमेटिक्स में भी होते हैं, इज लेस देन, इज ग्रेटर टू, इज इक्वल टू। तो कुछ इस टाइप के रिलेशन हमारे मैथमेटिक्स में भी होते हैं। उसको आज हम और अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम सेट थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बच्चों, हमने सेट की बात की थी। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर दो आपके एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। बच्चों, अब यहां पर जो हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की। यहां पर बात करेंगे किसकी? ऑर्डर पेयर की। भी दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है, और जब रिलेशन बनेगा तो रिलेशन में क्या देगा? ऑर्डर पेयर देगा। तो उसको हमने जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। और जहां यहां पर भी जो आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे उनको हम क्या करेंगे? कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया ए बी, तो कॉमा लगाएंगे। बच्चों, ये तो आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखें, हम पहले कर चुके हैं। और जो ये आपका ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर रहेगा, ध्यान रखें। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम इसको अगर इस प्रकार से लिखें 2, 1, तो ये इक्वल सेट रहेगा, एक ही सेट रहेगा। लेकिन यहां पर जब बात ऑर्डर पेयर की होगी तो वहां पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैंने किया B, A, तो बच्चों ये ऑर्डर पेयर अलग रहेगा और ये ऑर्डर पेयर आपका अलग रहेगा, इक्वल नहीं होंगे। यानी कि सेट में तो क्या था, जब दो सेट की हमने बात की थी, दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स यहाँ भी 1, 2, यहाँ भी 1, 2 है। ऑर्डर डजंट मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स वही होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि दो सेट आपके इक्वल हैं। लेकिन बात ऑर्डर पेयर की करें तो ऑर्डर पेयर में ध्यान रखें, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेगा उसके इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा आपका हो जाए, अगर A इक्वल टू B हो, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट के साथ अगर ये आपका इक्वल इसके हो, तो then we can say that these two order pair are equal। तो order pair क्या है? Let A and B टू गिवन सेट। अब सेट को हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। अगर कोई दो सेट हमें दिए गए हैं, सेट A और B, ध्यान रखें सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ऑर्डर पेयर की बात आएगी, आपकी पैरेंथेसिस ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट आपकी रहेगी, जिसको बोलते हैं लेट A and B be two given set if A belongs to set A। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ये सिंबल आपका किसका? बिलोंग्स टू का, हमने सेट में किया था। A belongs to set A and B belongs to set B। देन अब देखिए ये ब्रैकेट जो हम यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर के लिए यूज करेंगे। देन A, B denotes an order pair and having first element, जो फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? आपके फर्स्ट सेट से रहेगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स आपका है वो सेट B का रहेगा। अब हमने ऑर्डर पेयर को समझ लिया है कि ऑर्डर पेयर क्या रहेगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब रहेंगे? हमने बात की थी अभी, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल। अगर मैंने इस प्रकार से लिया, मैंने यहां पर लिया 5, 2, ये ऑर्डर पेयर है। अगर ये इक्वल कब होगा? यहां पर मैंने लिया X,
प्लस 1 कॉमा वाई, ये कब इक्वल होंगे? दो ऑर्डर पेयर, हमने सेट की बात हम पहले कर चुके हैं। सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके अंदर वही सेम एलिमेंट हो। ऑर्डर वहां पर मैटर नहीं करता, लेकिन यहां पर जब बात करेंगे ऑर्डर पेयर की, जो फर्स्ट एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट आपका यहां पर एलिमेंट 5 ये किसके इक्वल होना चाहिए? x प्लस 1 के। 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी? 4। अगर ऐसा है तो ये ऑर्डर पेयर आपके इक्वल रहेंगे। ऐसे ही यहां पर जब करें सेकंड एलिमेंट के बाद तो y इक्वल टू 2 रहेगा, तो ये दोनों आपके ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों आपके ऑर्डर पेयर इक्वल रहेंगे। तो हमने ध्यान रखना ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर की जब बात करेंगे तो जो एलिमेंट्स उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, सेट में हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो सेट इक्वल ही रहेंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर की जब बात करेंगे तो वहां पर हमने क्या ध्यान रखना है? जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होने चाहिए, तभी दो सेट आपके इक्वल रहेंगे। चलिए बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सेट की बात हम पहले कर चुके हैं, हम अच्छे समझ चुके हैं। सेट थ्योरी जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया उसमें हमने कर चुके हैं कि नॉन एम्प्टी सेट हमारे दो रहेंगे, x और y। तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा? देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y डिनोटेड बाय x क्रॉस y। इसको रीड कैसे करना हमने सुन ले। x क्रॉस y ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा दो सेट का। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, क्या रहेगा? दो सेट का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे। लिखना कैसे है उसको? x क्रॉस y। तो यहां पर क्या रहेगा? उसमें सभी ऑर्डर पेयर आएंगे। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x y वेयर x बिलोंग्स टू सेट x। फर्स्ट जब चैप्टर हमने किया था बताया था कि जब सेट को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यहां पर x बिलोंग्स टू सेट x, x हमारा एलिमेंट है यहां पर जो लिखा है, और ये जो x लिखा गया ये आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से y बिलोंग्स टू सेट y, जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है वो एलिमेंट्स है, और जो यहां पर कैपिटल लेटर में लिखा गया वो आपका सेट का नाम है, यानी कि y बिलोंग टू सेट y। तो उन सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट बनेगा, तो उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे इसको? सिंबल की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब सिंबल की फॉर्म में हमने इस प्रकार से उसको लिखना है। दो सेट, सेट आपको कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर एक्स वाई लेट किया है, आपके ए बी पी क्या कुछ भी हो सकते हैं। तो एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट आपको पता किसके लिए होगी? सेट के लिए। और यहाँ पर जो आपकी पैरेंथेसिस ब्रैकेट है वो किसके लिए रहेगी? ऑर्डर पेयर के लिए। और दो एलिमेंट्स को हम कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे उसको। तो यहाँ पर जो लिखा है ऑर्डर पेयर आपका ये रहेगा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट x एंड y बिलोंग्स टू सेट y। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, फिर हम वेन डायग्राम भी करेंगे इसका। उसके बाद एक सेट हमने लिया यहां पर x, और इस x सेट के अंदर दो एलिमेंट आपके हैं 1, 2। एक सेट हमने लिया y, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आप रख लीजिए। मैंने यहां पर लिया a, B। अब हमने क्या करना, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। तो कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे यहां पर? x क्रॉस y इज इक्वल टू, अब जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सभी ऑर्डर पेयर इस सेट में रहेंगे। कैसे बनाना ऑर्डर पेयर हमने ध्यान रखें। देखिए यहां पर समझ लेते हैं एक बार। हमने यहां पर सेट लिया, हमारा सेट x रहेगा, इसमें दो एलिमेंट्स हमारे पास है 1 एंड 2, और सेट y हमारे पास है। सेट y में भी दो एलिमेंट्स हैं a एंड b। अब इनका हमने करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? पहले जो हमारा फर्स्ट सेट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इन दोनों के साथ रिलेशन रहेगा। तो कैसे लिखा जाएगा? ध्यान रखें, पहले जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा। किस प्रकार से? देखिए यहां पर 1, a, ये फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर रहेगा, कॉमा, फिर 1 और b, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 2, a और 2, b। तो यहां पर आपका रहेगा 2, b। यहां पहले a को ले लें, और जो सेकंड हमारा इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 2,
कॉमा बी। तो ये सभी ऑर्डर पेयर इसके हमारे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अपने सिर्फ ध्यान रखना है, जो फर्स्ट सेट आपने लिया है, अगर मैंने लिखा x क्रॉस y और मैंने लिखा y क्रॉस x, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। ध्यान रखें, ऑर्डर पेयर में पहले बता चुके हैं कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा 1, a और मैंने किया a, 1, तो दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, इक्वल नहीं होंगे। सेट इक्वल हो सकते हैं, अगर उनके ऑर्डर एलिमेंट्स के डिफरेंट है तो इक्वल आपके सेट रहेंगे। तो ये हमारा रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। चलिए नेक्स्ट अपना समझते हैं। अब दो सेट का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है कि दो जब ऑर्डर पेयर बनेंगे, कितने उसमें आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो कितने एलिमेंट्स में रहेंगे, उसको हमने समझना निकालना है। तो यहां पर ले लेते हैं हम दो सेट, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई भी दो आपके सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान रखें, नल वॉइड एम्प्टी सेट आपका नहीं होगा। तो यहां पर क्या रहेगा, x क्रॉस y, x क्रॉस y इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था सिंबॉलिक फॉर्म में, x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट x एंड y बिलोंग्स टू सेट y। अब बात यहां पर होती है कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। यहां पर हमने बात करनी कितने ऑर्डर पेयर यहां बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि दो सेट का अपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें कितने आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो सेट जो फर्स्ट आपका है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, हम यहाँ पहले बात कर चुके सेट में, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो x हमारा सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। और उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y, सेट y में कितने एलिमेंट्स हैं, उनका जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा तो उतने ही हमारे पास उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक सेट लिया x, यहां पर हमने क्या किया, इसमें दो एलिमेंट्स आपके हैं, एक सेट y ले लीजिए, यहां पर हमने दो सेट इसमें भी लिए एलिमेंट्स इस सेट में। तो कितने हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखिए। तो जब बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोनों सेट्स में, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो फर्स्ट सेट है उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में भी 2 हमारे पास एलिमेंट रहेंगे। तो टोटल ऑर्डर पेयर हमारे पास कितने बनेंगे बच्चों, 4। तो 4 हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। दो सेट आपको दिए गए, उनके एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो चेक कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट सेट में, 1 2 3, तो फिर कितने ऑर्डर पेयर हमारे पास बनते हैं बच्चों इसमें। फिर हम क्या करते, 3 × 2, तो 6 ऑर्डर पेयर हमारे पास इसके बन जाते। तो ये हमारे पास रहेगा ऑर्डर पेयर का। तो देखिए बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है जो सेट की हम प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब उनको ही समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट पर अप्लाई करना, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट पर अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, A क्रॉस B यूनियन C, और यूनियन इंटरसेक्शन हम पहले कर चुके हैं। डिफरेंस दो सेट का हम पहले कर चुके हैं। तो इसको हम या तो क्या करें, B और C का पहले यूनियन निकाल के उसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें किसके साथ, A के साथ, या फिर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसे यहां पर लिखा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यानी कि पहले दोनों सेट का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन। हमने बात की थी B माइनस A हम सेट में कर चुके हैं, B बट नॉट C। यहां पर A क्रॉस B माइनस C, तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। इस प्रकार से हम इन प्रॉपर्टीज को कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही, इनको पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, और फिर हम करते अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT बुक आपकी है और 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ एक हमें ऑर्डर पेयर ध्यान रखिए, क्या है ऑर्डर पेयर, नॉट सेट x/3 + 1
कॉमा वाई -2/3 इक्वल, दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हैं हमें, दो ऑर्डर पेयर हमें इक्वल दिए गए हैं। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उन्हें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी कि x/3 + 1 इक्वल टू किसके रहेगा 5/3 के, और इसी प्रकार से y -2/3 इक्वल रहेगा 1/3 के। चलिए तो हम फाइंड करते हैं वैल्यूज की। अब x/3 + 1 इक्वल होगा किसके, ये प्रॉपर्टीज हमारी है, क्योंकि दो ऑर्डर पे तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। तो यहां सॉल्व कीजिए इसको, 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x/3 = 5/3 -1 -1 कर दीजिए, क्या रहेगा 2/3। बच्चों 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाए क्या 2। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, y -2/3 = 1/3। तो इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो y = 1/3 प्लस हो जाएगा, और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने क्या करना, इनको ऐड कर दें, 2 + 1 3/3, तो क्या रहेगा 1। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाए क्या 1। तो जब भी आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हों तो आपने इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर आपने चेक करना है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं या नहीं है, तब भी आप क्या चेक करेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करो क्या वो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो आपके दोनों ऑर्डर पेयर आपके इक्वल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया है, देखिए इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर मैंने बताया था नंबर ऑफ, यहां क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने हमारे पास आएंगे, तो उसको समझ लीजिए। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट ए में उसने कहा 3 एलिमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। और क्या कहा है, जो सेट बी है यहां पर हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 4 5। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बताना, जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बने, क्या करना है, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, a क्रॉस b। जब a क्रॉस b करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, सेट a में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट b में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल आपके पास रहेंगे 9 एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है। चलिए अब हमने क्या करना बच्चों, यहां पर थर्ड में यहां पर ना क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बता दिया आपको कैसे करना। चलिए फिर भी हम कर लेते, समझ लेते इसको कि हमने किस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, एक एग्जांपल हम कर चुके हैं। चलिए अब यहां पर हमें जो 2 सेट दिए गए हैं वो है सेट जी। सेट जी में 2 एलिमेंट्स बच्चों, अब ये सेट है, ध्यान रखें 7 8, और जो सेट हमें नेक्स्ट दिया गया H, यहां पर एलिमेंट्स भी हैं 5 4 और 2, ये दिया गया। हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H, G क्रॉस H। तो हमने क्या निकालना बच्चों, G क्रॉस H। तो कैसे करेंगे, अभी बताया था पहले, हमने इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, तो क्या करोगे, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे, फर्स्ट सेट के 7 5, फिर 7 4, इस प्रकार से लिखेंगे, फिर 7 2, यानी कि पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसके साथ सभी जो इसके एलिमेंट्स दिए उनको लिखोगे इस प्रकार से 7 5, फिर 7 4 7 2, ध्यान रखें। और जब इसको लेंगे 8 को, तो 8 5, फिर 8 4 और फिर 8 2, तो ये हमारे इसके सभी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब हमने निकालना H क्रॉस G। मैंने पहले बताया था दोनों डिफरेंट रहेंगे, इक्वल नहीं होते, सेट इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर ऑर्डर पेयर की बात है। इसमें बच्चों क्या होगा, अब मैं पहले क्या लूंगा, H सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो 5 7, फिर 5 8, इस प्रकार से, और फिर 4 7, फिर
4,8 इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। और लास्ट 2 है तो यहाँ पर 2,7 पहले 7 रहेगा फिर 2,8 तो ये हमारे इसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। बच्चों ध्यान रखें 5,7 और 7,5 इक्वल नहीं है, बता दिया आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए तभी आपके ऑर्डर पेयर इक्वल रहेंगे। तो ये आपने इसमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या बच्चों ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. देखिए अब यहाँ पर 2 सेट हमें दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है P, एक हमें सेट दिया गया है 2 एलिमेंट्स M, N, एक सेट हमें क्या दिया गया है और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं N, M। बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग P क्रॉस क्या हो, लेकिन यहां पर क्या दिया M, N, N, M। क्या इतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास इसके? चेक करें। देखिए अब पहले क्या करना हमने, पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट M, N फिर M, M इस प्रकार से पहले इसको लेंगे फर्स्ट सेट को और फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे उसके, तो इन दोनों के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर लेंगे सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट का N, इसका फर्स्ट एलिमेंट फिर N, M। तो ये हमारे पास इसके टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे। बताया था अभी इसमें 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो 2 to 4 तो 4 हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारा फॉल्स है जो यहाँ पर दिया गया है, तो हमने इस प्रकार इसको करेक्टली लिखना है। चलिए सेकंड पार्ट में क्या दिया उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर दिया गया है इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of order pair X Y such that X belongs to, ये तो डेफिनेशन हमारी है बच्चों, मैंने अभी करवा दिया आपको शुरू में, ये तो बिल्कुल ट्रू है। X belongs to set A and Y belongs to set B, ये डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की, मैंने आपको शुरू में बता दिया वो ट्रू रहेगा। इसमें थर्ड में क्या दिया गया देखिए, अब थर्ड की बात करें, यहाँ पर एक सेट दिया गया A और तो बच्चों सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। और बात करूं मैं सेट B की तो इस B में भी हमारे पास क्या है 2 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं 3, 4। यहां पर क्या दिया इसने कहा है, अब मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। देखिए बच्चों कुछ चीजें हम सेट जब चैप्टर के उसमें कर चुके, अगर आपने वो नहीं समझा है, सेट का चैप्टर अच्छे से नहीं किया है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब जब हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स के, लेकिन एम्प्टी सेट इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या है कोई भी आपका एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं तो उनका जो सेट बने क्या रहेगा, वो आपका एम्प्टी सेट रहेगा। क्या रहेगा आपका, वो एम्प्टी सेट रहेगा। तो और जब एम्प्टी सेट के साथ हम किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या रहेगा, एम्प्टी ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं इसमें से। अब ए जो हमारे पास सेट दिया गया वो है सेट ए, 2 एलिमेंट्स इसमें हैं -1 एंड और 1। हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड ए क्रॉस ए। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम 2 को लेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लेते पहले। ए क्रॉस ए कैसे करोगे, अब 2 सेट मान लीजिए इसको, एक सेट और है सेम है तो क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 उसका फर्स्ट एलिमेंट भी -1 ही रहेगा। फिर इसका फर्स्ट सेट -1 इसका, आप चाहो तो 2 बार लिख लो सेट को, एक सेट हमने यहां पर लिखा हुआ, एक बार इसको और लिख लीजिए सेट ए को -1। अब ये इसको आपने ऐसे ही करना जैसा अभी तक हमने किया है। ये सेट ए इसको बी मान लीजिए, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट फिर सेकंड, फिर इसका सेकंड एलिमेंट को लेंगे 1, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, फिर फर्स्ट और इसका लास्ट। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब हमने करना इसको फिर दोबारा करना है ए क्रॉस ए को किसके साथ करना है, ए के साथ। अब इन ऑर्डर पेयर को लेंगे आप बच्चों, तो क्या करेंगे, अब क्या करना हमने, अब इनको लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके साथ लें इसको तो क्या हो जाएगा
-1 -1 -1, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 और 1, फिर इसके साथ भी लेंगे 1 1 -1। अब लास्ट रहता है ऑर्डर पेयर, इसके साथ कौन सा रहेगा, 1 1 और 1, ये तो हो चुका हमारा इसका। अब लेंगे इसके साथ तो क्या होगा इसका, देखिए 1 -1 और ये माइनस का 1, फिर इसी प्रकार से 1 -1 और 1, फिर लेंगे इसको 1 1 -1 और लास्ट ऑर्डर पेयर के साथ फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 1 और 1। तो ये हमारा इस प्रकार से एक ही सेट को 3 बार हमने क्रॉस प्रोडक्ट उसका निकालना है, तो इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, इस प्रकार से आपने इसको करना है। तो आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया गया, देख लीजिए, आपकी बुक में दिया गया, उसको भी आपने ऐसे ही करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए यहाँ भी एक क्रॉस भी हमें दिया गया है। अब देखिए उल्टा होगा, यहाँ पर हमें अभी तक तो क्या किया है, 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, हमें सेट बताने हैं, वो सेट कौन से रहेंगे, 2 सेट कौन से हैं, देखिए अब यहाँ पर दिया गया है इफ A क्रॉस B, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर A, X, A, X, सेकेंड ऑर्डर पेयर A, Y और थर्ड ऑर्डर पेयर B, X और लास्ट है ऑर्डर पेयर B, Y और ये हमारा ऑर्डर पेयर का सेट है। अब हमें क्या फाइंड करना, देखिए जब हमने डेफिनेशन समझे क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू सेट A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट A। लेकिन जब सेट की बात हम बच्चों करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो सेट A में कितने एलिमेंट्स आपके रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, A, B। तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट सेट A के होंगे। और बात मैं करूं सेट B की, तो सेट B में भी अब रिपीट नहीं करेंगे X, Y। तो ये वो 2 सेट हैं जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहां पर दिया गया। तो इस प्रकार से आप उन 2 सेट को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया उसको समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अभी मैंने बच्चों प्रॉपर्टी आपको सारी लिखवाई थी। इसमें क्या है, 4 सेट हमें दिए गए हैं, सेट A, B, C, D वेरीफाई करना है। अभी जो प्रॉपर्टी आपको करवाई गई थी वही प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी, कैसे करनी है चलिए समझ लेते हैं अब इनको भी फटाफट से। देखिए सेट A, और सेट A में एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। सेट B में 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। सेट C 5, 6 और सेट D में भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर 5 6 7 और 8 ये एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं सेट D में। तो 4 सेट हमें दिए गए बच्चों, 2 हमने यहाँ पर सम करने, एक मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लीजिए। फर्स्ट जो पार्ट दिया गया हमने क्या वेरीफाई करना उसको समझ ले पहले। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C ये दिया गया है। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई गई थी वही प्रॉपर्टी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ पर पहले क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे B और C का। पहले क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ B और C का। अब बच्चों इंटरसेक्शन हम पहले कर चुके, कॉमन एलिमेंट्स B और C में क्या रहेंगे, क्या है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है B और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और 6, तो क्या रहेगा फिर एम्प्टी। देख लीजिए एक बार इसमें आपके पास जो सेट आपको दिए गए हैं उनको चेक कर ले एक बार अच्छे से, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स दिए गए सेट में उनको समझ ले एक बार, तो क्या क्या हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमने पहले निकालना है, अब इसमें फिर क्या करना इसका, अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ करेंगे,
बी इंटरसेक्शन सी, और ये तो एम्प्टी है बच्चों, भी बताया था पहले। जब एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका एम्प्टी ही रहेगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर चुके हैं। देखिए राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमने ए क्रॉस बी किया है, ऑर्डर पेयर बना दिए। कैसे बनाने आपने पता ही कैसे करने अपने, हमने ए के साथ और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो ए में फर्स्ट एलिमेंट 1,1 फिर 1,2 फिर 1 3 1 4 ऐसे रहेंगे, और फिर 2 के साथ बनाएंगे तो आपके पास इस प्रकार से ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ऐसे ही करेंगे ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी को भी अपने किस प्रकार से करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर की बात यहां पर चल रही है, और आपको पता है ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे। यहां पर देखिए कोई भी आपको 1 5 यहां पर नहीं दिख रहा, 1 6 इसमें नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। तो क्या रहेगा आपका ये, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी। तो हम यहां पर बाद में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपने वेरीफाई करना है। जो सेकंड पार्ट बच्चों उसका दिया गया है उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। ए क्रॉस सी पहले निकाल लीजिए, फिर बी क्रॉस डी निकालिए। सब सेट कब होता है, जब ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, बी क्रॉस डी में होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, वो रहेगा। और 8th क्वेश्चन में हमने क्या करना बच्चों से पूछा, राइट ए क्रॉस बी। अब आप निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1,3 फिर 1,4 फिर 2,3 2,4 ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। फिर पूछा हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। सबसेट की बात हम पहले कर चुके हैं, कितने सबसेट बनेंगे। हमने जब सेट की बात की थी 2 raised to power n, 2 raised to power n हमने सेट में किया था बच्चों। अगर आपने सेट को नहीं समझा, मैंने पहले कहा था अगर आपने सेट को नहीं समझा तो आपको ऑर्डर पेयर और जो रिलेशन फंक्शन है उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना, 2 raised to power n क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा उसमें कितने आपके एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स कैसे पता चलता आपको बता दिया। अगर हमने इसकी बात करूं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें 2 यहां पर 4 2 4 मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, तो यहां पर 8 हो जाएगा। 2 raised to power 8 करोगे उसका आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने निकालने में आपके 16 सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। और 5 भी सभी का सबसेट, ध्यान रखना हमने जब सेट में किया था। उसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट दिया है सेकंड लास्ट, यहां भी वही दिया गया है, लेट ए एंड बी 2 सच सेट number of element in set A3 and number of element in set B2। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें, 2 3 जा 6 बनेंगे। यहां पर दिया गया इफ x1 y2 ऑर्डर पेयर दिए, z1 a क्रॉस b में दिए गए हैं, तो फाइंड सेट a एंड b। हमने पहले बच्चों कर लिया है, सेट a क्या बनेगा, अभी हमने एक सम ऐसा ही किया था। तो कौन कौन से रहेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए के साथ। और जो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर एक्स वाई जेड दिया गया है, क्या दिया है, एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास ए सेट हो जाएगा। और बी सेट को अगर हम करें तो बी सेट क्या रहेगा। अब देखिए जो सेकेंड एलिमेंट है 1 2 1 हमें दिया गया है, और रिपीट हमने नहीं करना, तो 1 और 2। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, किसी भी अगर आपको ऑर्डर पेयर दिया गया है उसके हम एलिमेंट्स बता सकते हैं कौन कौन उसमें रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चों बचता है, इसमें भी हमने क्या करना है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस, यहां समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ए क्रॉस ए दिया गया है बच्चों। अब यहां पर क्या दिया, ए क्रॉस ए, उसमें 9 एलिमेंट है। यहां पर ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 10th में, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। अब ए क्रॉस ए, तो सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे, एक ऑर्डर पेयर हमें दिए गए हैं। यहां पर ऑर्डर पेयर दिया है -1, 0, और एक ऑर्डर पेयर दिया है 0 1। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, तो तभी 9 एलिमेंट बनेंगे। 3 3 जा 9, कौन से रहेंगे, -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट्स आपके पास इसमें
रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके फिर उसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो बच्चों ये हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यही है रिलेशन एंड फंक्शन का। 11th क्लास में हम इसके बाद जो चैप्टर करेंगे उनमें भी इसका यूज होगा। और 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। और बहुत सारे चैप्टर में इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज रहेगा, तो इसको अच्छे से आपने समझना करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या है, फंक्शन अभी हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद शुरू होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है रिलेशन के बारे में ही पढ़ा है। ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आप इसी प्रकार से बने रहें चैनल के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद, इस चैनल के साथ बने रहें।